और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करीब 84 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही ग्राम कमरारी से रजक का डेरा सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने गृह मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया, उन्हें विकास का मसीहा बताया। ग्रामीणों ने कहा कि जब से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले की कमान संभाली है, तब से पूरे जिले में विकास कार्यों की गंगा बह रही है। ग्राम कमरारी पहुंचकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामीणों को इस सड़क की सौगात दी है। वहीं मंत्री मिश्रा का कहना है कि इस सड़क बनने के बाद ग्रामीणों की एक पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई पर बैठने की कृपा करें, बाहर खड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और 2 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा उनकी तरफ से की गई है। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रवि भदौरिया के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की है और यहां पर उनका कार्यक्रम रहा। 2 दिवसीय दौरे पर दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात रही है। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तो अब क्या बचा? ये पाकिस्तान में जन्म लो, चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा और इनके छाती पर मुंह दलता रहूंगा। और उज्जैन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती देखने के बाद गर्भगृह में सप्तनिक भगवान महाकाल की पूजना और अर्चना भी की। इसके साथ विधायक रामलाल मालवीय भी इस दौरान उपस्थित रहे। गौरतलब यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अप्रैल को उज्जैन पहुंचे थे। अगले दिन शुक्रवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उज्जैन उत्तर और दक्षिण के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक की। साथ ही भगवान परशुराम के जन्मदिवस के अवसर पर ब्राह्मण समाज के जुलूस का स्वागत कर समाजजनों को शुभकामनाएं भी दी गई। आगे बढ़ते, छतरपुर में हो रही भीषण गर्मी की वजह से जहां लोग परेशान हैं, वहीं पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। गर्मी से जहां लोगों को राहत देने के लिए लोग जगह जगह पर प्याऊ बना रहे हैं, जिससे लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। वहीं पक्षियों के लिए अब छतरपुर की पुलिस की अभिनव पहल सामने आई है। एसपी अमित सांघी ने पहल करते हुए एसपी ऑफिस में लगे पेड़ों में मिट्टी से बने सकोरे टंगवाए और इन सकोरों में पक्षियों के लिए पानी और दाना मिलता रहे, इसकी व्यवस्था भी की गई। छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर बेजुबान पक्षियों के लिए एसपी की तरफ से ये पहल की गई है। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के अंतर्गत चंदननगर के पास टपरिया गांव में खलिहान में रखी फसल में आग लग गई, जिससे किसान का करीब 3 लाख रुपए का अनाज भूसा जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे पटवारी ने निरीक्षण किया। किसान की फसल में हुए नुकसान का पंचनामा बनाया गया। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आज क्या घटना हुई आपके खेत पर? श्रीमान जी, हम घर चले गया था दोपहर के बाद, दोपहरी में तो जब लौट के आया खाना खा के, तो हमको गल्लो बलंग मिला है श्रीमान जी। कैसे घटना हुई? कुछ घटना हुआ है सर, आग लगा है, सो हमको तो बल जला मिला है, गला के आग ही लगा है और आदमी मिली थी। और जब गांव के आदमी जुड़े हैं तो गांव भर के जुड़े, जब पंप स्टार्ट करे फिर सटकट के डारी माने ऐसी बुझाई है। और 3 जनन के बड़ा है, नत्थू पटेल का और ऐसो मथुरा पटेल का और देवदीन पटेल का। इसमें कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो सर हुआ है 250 झाल हो गया, भुस्सा चले गया, पूरा ढेर साफ हो गया। फसल किसानों की फसलों में आग लगी है, क्या जांच में पाया गया? क्या आग लगी हुई पाई अभी। अब किसानों से पूछते हैं कितना
एरिया की फसल रखी थी, जितना भी उस हिसाब से होगा हम पंचनामा बनाते हैं और उसके ऊपर भेजते हैं। लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे अर्जुन को। लगभग कितना बताया गया? अभी नहीं बता, अभी बात नहीं हुई है, अभी लगी है काम-काज में लगी है, फसल बुझा रहे हैं किसान लोग। अब पूछते हैं कितने तक हुए फसल बोई गई थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन जोन के 11 ड्रग तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने जेल निरुद्ध करने की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले आरोपियों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस ने उज्जैन जोन के 11 तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल निरुद्ध की कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 नागदा थाना क्षेत्र और 1 नागझिरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उज्जैन जिले में पिट एनडीपीएस की कार्रवाई 3 लोगों के विरुद्ध की गई है, जिसमें से 2 नागदा के हैं और 1 नागझिरी के हैं। पिट एनडीपीएस की कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध होती है जो आतन अपराधी होते हैं और जो मादक पदार्थों की बिक्री में लगातार काम करते रहते हैं। ये बहुत ही कठोर कानून है और इसमें आदेश किया गया है 6 महीना तक जेल निरुद्ध करने का, और भविष्य में भी जो भी लोग लगातार मादक पदार्थों की बिक्री में या उनके भंडारण में सम्मिलित पाए जाते हैं उनके खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी। और बुरहानपुर के नेपाल नगर थाने से आरोपियों को छुड़ाकर ले जाने वाले मामले में पुलिस ने 60,000 के नामी बदमाश सूडिया समेत 7 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल की रात में सीवल, बाकड़ी आदि स्थानों के अतिक्रमणकारी बदमाश थाना नेपाल नगर से आरोपी हेमा मेघवाल सहित 3 लोगों को छुड़ाकर ले गए थे। आरोपियों के विरुद्ध थाना नेपाल नगर में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में गठित टीम ने लगातार दबिश दी और यहां से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगदलपुर जिले में कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने कोविड नियंत्रण और बचाव की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में हुई कोविड की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने महारानी और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड के लिए बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं और कोरोना की जांच वर्तमान में महारानी अस्पताल, मेकॉज और एक मोबाइल यूनिट के माध्यम से की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर में युवाओं को पुलिस फोर्स में शामिल करने के लिए बस्तर फाइटर्स विशेष बल की भर्ती की गई थी। पुलिस जवानों की ट्रेनिंग पूरी होने पर दंतेवाड़ा की 9वीं वाहिनी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने हिस्सा लिया और परेड की सलामी दी। ताकत दे, इसी उनके आशीर्वाद हमेशा। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए स्थानीय युवा युवतियों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसी उद्देश्य से शासन द्वारा बस्तर फाइटर विशेष बल का गठन की गए थे। इसका भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाकर सितंबर 2022 से प्रदेश के 9 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में इनका ट्रेनिंग प्रारंभ की गई और 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर आज दिनांक तक 22 अप्रैल तक सभी 9 ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड आयोजित की गए थे। आज अंतिम पासिंग आउट परेड 9वीं वाहिनी दंतेवाड़ा में संपन्न किए गए थे। इसमें जिला कांकर के जो बस्तर फाइटर्स का रिक्रूट्स का आज पासिंग आउट परेड संपादित की गई और तत्पश्चात सभी हमारा बस्तर फाइटर रिक्रूट्स जंगल वारफेयर ट्रेनिंग वगैरह प्राप्त करने के बाद आगामी 1.5-2 महीने में मैदान में उतरकर अपना खुद की क्षेत्र की रक्षा के लिए, क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए और नक्सल समस्या को समाधान करते हुए इलाका में जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और बालाघाट की होक फोर्स ने कदला जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना है। पुलिस बलों ने नक्सलियों की तलाश के लिए कदला जंगल में अभियान शुरू कर दिया है। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस को 2 महिला नक्सलियों को गिराकर ये सफलता मिली है।
आगे बढ़ते बालेश्वर जिले के वासुदेवपुर गांव की शशांक कामिला बाजार में गिर गई। राहगीरों ने उन्हें बालियापाल समूह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नया मुंडा बलिराम कश्यप वार्ड में मंगल भवन के पास एक युवक ने नीले रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा रखा है और अपने ग्राहक का इंतजार कर रहा है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस टीम पहुंची और घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस ने युवक को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है और न्यायिक हिरासत की मांग पुलिस की तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत छतरपुर जिले के राजनगर में एक विशाल सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 176 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने भी सभी विवाहित जोड़ों को उपहार प्रदान किए, सुखद वैवाहिक जीवन की आशीर्वाद दिए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राजनगर के सीईओ राकेश शुक्ला ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 176 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। इसी के साथ सभी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 49,000 रुपए की राशि के चेक भी वितरित किए गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 176 विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं हमारे इस जनपद के तत्वाधान में। और बड़े उल्लास आप देख रहे हैं कि सभी लोग बड़े उल्लास के साथ इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और मैं सभी आपके चरण के माध्यम से वर वधुओं को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान मतंगे से प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर के आए और इनका जीवन आने वाला जीवन अच्छा सुखमय रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जनपद पंचायत राजनगर के सौजन्य से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 175 कन्याओं के विवाह आज संपन्न हो गए। और चलिए आगे बढ़ते, भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम की जन्मोत्सव कार्यक्रम कोंडा गांव में सर्व ब्राह्मण समाज ने धूमधाम से मनाया। इस मौके पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना भी की गई, जिसके बाद भव्य रैली का आयोजन किया गया है और धूमधाम से यहां पर परशुराम जन्मोत्सव को मनाया गया। और आगे बढ़ते हैं, आगर मालवा में ईद का त्योहार बड़े ही भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाया गया। ईदगाह पर जामा मस्जिद पेश इमाम मौलाना मुबारक साहब ने ईद की विशेष नमाज अदा कराई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया। देश के साथ साथ सभी के लिए अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आज पूरे देश के साथ साथ अमन, शांति और मोहब्बत का पर्व ईद उल फित्र ईद मनाई जा रही है। इसी तारतम्य में आगर में भी आज ईद की शाही नमाज अदा की गई। ईदगाह पर इमाम साहब ने ईद की नमाज अदा करवाई। ईद की नमाज के बाद दुआ की गई हमारे आगर के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए अमन, सुख, शांति, भाईचारा बना रहे। और ओडिशा का अनुगुल बस स्टैंड में परिवहन विभाग की लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। गर्मी में यात्रियों को पीने के पानी तक भी नहीं मिल पा रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से लगाए गए पेयजल मशीन के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यात्रियों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।